हरि ओम तत्सत। आज समाज में लोग सबसे ज़्यादा दो चीज़ से परेशान हैं। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे 5 मिनट कि व्यक्ति तनाव से क्यों ग्रस्त है। अनावश्यक तनाव सबसे ज़्यादा आज लोगों में है। इस तनाव के कारण ही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जैसे रोग होते हैं और व्यक्ति का जीवन कई बार तो नरक से भी बदतर हो जाता है। नहीं भी होता है तो महीने का जो है 5-10 हज़ार की दवाई जो है वह खाने लगता है और आर्थिक स्थिति उनकी धीरे धीरे दयनीय हो जाती है, क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं है महीने का 5,000 की दवाई खाना। आज बात करेंगे कि तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद इत्यादि क्यों होते हैं और इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा कि योगी और भोगी में दो अंतर होता है। योगी सदा स्वस्थ रहता है और भोगी सदा रोगी रहता है। योगी मन जो है योगी के कंट्रोल में होता है, योगी के मन में बस जो है होता है, और भोगी मन के बस में होता है। उल्टा है। ध्यान दीजिए, एक जो है चोर में और नेता में यही अंतर है। चोर के भी इर्द गिर्द पुलिस है और नेता के भी इर्द गिर्द पुलिस रहते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि वह चोर पुलिस के कंट्रोल में है और नेता के जो चारों ओर पुलिस हैं वो नेता के कंट्रोल में हैं। ये अंतर है। ठीक उसी तरह से योगी मन को कंट्रोल करके रखता है, अपने इंद्रियों को 10 इंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, और भोगी विषया चिंतन करके मन का गुलाम बन जाता है। यह जानते हुए कि हजारों हजार साल का इतिहास पढ़ लीजिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, भोग से किसी का मन नहीं भरा। जब व्यक्ति को लाभ दिखता है ना, तो ल आकार एक डंडा, भ तो लाभ हो गया, वो एक डंडा और सोचता है कि बढ़ ले, जिसको तृष्णा बोलते हैं, लालच बोलते हैं, वो और एक डंडा बढ़ा लेता है तो लोभ हो जाता है। जितना लाभ हुआ उससे संतुष्ट हो जाए, उससे परिवार चला ले, अपना शरीर का निर्वहन कर ले, ऐसा नहीं होता है। वह भोग की लालसा बढ़ते जाता है और लाभ जो है लोभ में बदल जाता है। जब लाभ लोभ में बदल गया तो लोभ, कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। तो ये लोभ जो है, लोभ से मन तो भरता नहीं है। अब किसी को वासना जगती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा के पीछे लोग पागल हैं। हाँ, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है, लोग को ये दिमाग में बैठ गया है कि पैसा से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब धन वैभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी को धन वैभव का जो है वासना है, किसी को स्त्री का वासना है, किसी को पुरुष का वासना है, किसी को जो है पद और प्रतिष्ठा की है, किसी को अपने आत्मसम्मान की वासना है। हर आदमी किसी न किसी चीज़ में परेशान है, लेकिन है ये सब भौतिक जगत के प्रपंच ही। तो अब ये सोचता है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, और कई बार मिल भी जाता है। भगवान आपको यदि देते हैं तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं देते हैं तो खुश होने की ज़रूरत है। अर्थात जब बकरे को बलि चढ़ाते हैं ना, तो खूब खिलाते पिलाते नहवाते धोवाते हैं। इसलिए जो है यदि ऐसा कुछ खूब सुख सुविधा मिलने लगे बिना प्रयास का खास करके, तो समझिएगा कि हमारी बलि चढ़ने वाली है। तो यही होता है। आदमी क्या है कि इच्छाएं दुनिया भर की जागृत कर लेता है, इसके चलते उसका विचार गलत हो जाता है, फिर विचार व्यवहार में परिणत होता है, फिर व्यवहार कर्म में परिणत होता है, और कर्म करके गलत सलत जितना भी गलत कर सकता है, झूठ, लालच, धोखा, किसी को जो है ना धोखा दे करके धन ले लेना, झूठ बोल करके किसी को जो है मिसगाइड करके, और धन तो जुटा लेता है, सोचता है कि हम सुखी हो जाएंगे, परिवार बंधु बांधव सब हमारे खुश हो जाएंगे हमारे इस कृत्य से, और थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाते हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, अवश्य में व भक्तम कर्मम कृतम शुभाशुभम। जो कर्म किए हैं उसका फल अवश्य आएगा। ये कर्म का अटल सिद्धांत है और आता है, और धीरे धीरे उसके अंदर एक डर बन जाता है कि हम ये किए हैं तो ऐसा तो नहीं इसका गलत फल मिलेगा, और मिलेगा तो ऐसे कहीं हम केस में फंस जाएं, कहीं पुलिस पकड़ ले, कहीं हमारी समाज में प्रतिष्ठा चले जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के वो तनाव, दो तरह का अब तनाव हो गया। एक जो हम कर्म किए हैं उसका तनाव, और एक भोग की जो तृष्णा है और पाने की,
पैसे की जो भूख है, या किसी की स्त्री पाने की भूख है, या किसी को पुरुष पाने की इच्छा है, या किसी को यश प्रतिष्ठा पद इत्यादि पाने की जो वासना है, इसके चलते तनाव में है। जी जान से मेहनत करता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, ये सब कर कुरा करके मिल भी जाता है, लेकिन मन में क्या आ गया? तनाव। तनाव के चलते क्या होता है? वो व्यक्ति डर उसके अंदर समा जाता है, धीरे धीरे वो टेंशन स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, फिर एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होने लगता है, उसको बात बात में क्रोध आने लगता है। तो पहला नरक का द्वार क्या बताए थे? लोभ। अब दूसरा क्या आ गया? क्रोध। उसकी जब मन की बात नहीं होगी, मन के हिसाब से मनोनुकूल परिस्थितियां नहीं बनेगी, तो उसको अनावश्यक क्रोध आएगा, और क्रोध से स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है, बुद्धि में रुकावट आ जाती है, बुद्धि काम नहीं करता है, और एक बार बुद्धि खराब हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर क्या होता है? धीरे धीरे उस समाज से कट जाता है, उसकी आत्म प्रशंसा की जो भूख थी वो नहीं तृप्त होती है, अहंकार अलग से पैदा हो गया, अहंकार समाज और लोगों के बीच एक दीवार खड़ा कर देता है, उसको अकेलापन समा जाता है, फिर एक डर, भय इत्यादि समा जाता है। इस कारण से क्या होता है? इस कारण से क्या होता है? धीरे धीरे डिप्रेशन का वो शिकार होने लगता है, और जीवन धीरे धीरे उसका नरक बनने लगता है। मेरे प्यारे, जीवन में मैंने बहुत अध्ययन किए, आप भी किए होंगे। शास्त्र की सुनिए, संतों की सुनिए, महापुरुषों की सुनिए। सिर्फ 2 तत्व हैं जीवन में। चारों वेद, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, जितने भी फिलोसफर हैं, उनको पढ़ने से मिली है 2 बात। सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। जीवन में आप किसी को दुख दिए हैं और रिटर्न होकर के आएगा, 100% आएगा। ये स्टाम्प पेपर पे कहीं लिख लीजिए। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ये सब वृक्ष है ना, ये इनके बीज गिरे हुए हैं ज़मीन पे। जब बारिश आएगा ना, वो बीज पौधा बनकर उगेंगे। अभी नहीं उग रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो बीज कहाँ है, लेकिन उगेगा अवश्य। इसलिए एक साधन इन सब से मुक्त होने का है कि इस बीज को जला दिया जाए। आग में यदि जला दिया जाए तो वह बीज पौधा नहीं उगा पाएगा। अर्थात कर्म को यदि हम जला दें, कर्म से मुक्त हो जाएं, हम चाहे क्रियामान कर्म हो या प्रारब्ध हो या संचित हो, वो सब जल करके भस्म हो जाएगा। एक ही तरीका है, जब जल करके भस्म हो जाएगा, फल दे नहीं पाएगा, फिर पाप और पुण्य से आप मुक्त हो गए। वो तभी संभव है जब हम भगवान का नाम खूब जप करें। और कैसे जप करें? बार बार बताते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गुरु मंत्र। और गुरु यदि इस संसारिक जगत में कोई इस तरह के मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कृष्ण वंदे जगत गुरुम। गीता सबसे बड़ा आपके लिए एक गाइडलाइन है, एक अनुशासनात्मक ग्रंथ है, और कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं। वो जो मंत्र दे रहे हैं, ओम 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 ओम, तो जब समय मिले 24 घंटा में 24 मिनट सही, 14 मिनट सही, पूरे जो है 24 घंटा में 1400 मिनट होते हैं, 1400 नहीं तो 14 मिनट ही आप ओम 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 खूब जप लीजिए। उससे भी नहीं संभव होता है तो 10 मिनट, 4 मिनट ही सही, लेकिन जपिए तो अवश्य ओम 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 हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत रटिए। इससे क्या होंगे कि आपके प्रारब्ध संचित सब कर्म धीरे धीरे पाप कर्म मिटने लगेंगे, पुण्य कर्म उदय होने लगेगा, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि का नाम लेंगे तो उनकी कृपा बरसेगी। कोई संत महापुरुष मिल जाएंगे, आपके जीवन को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणादायक कोई मिल जाएगा, आपका जीवन उन्नत, सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बन जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए दुनिया में कोई भी गलत काम करने के पहले डरिए, डरना आवश्यक है। और गीता का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता मात्र 10 से 15 रुपया में आती है, गीता प्रेस से ही। यदि संभव हो तो खरीद लीजिए, यथा समय यथा योग्य उसको अध्ययन कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, और फिर देखिए 2 काम, स्वाध्याय और जो है ओम ओम ओम, भगवान का भजन कर लीजिए थोड़ा सा, तो क्या होगा? तनाव मुक्त रहेंगे, गलत काम करने से बच जाएंगे, अपना चरित्र उन्नत रखिए।
आप गलत काम करने से बचिए, चरित्र को जो है उन्नत रखिए और भगवान का भजन कीजिए, तो आपका तनाव भी दूर हो जाएगा और नींद भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि शरीर की 3 आवश्यकताएं हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। भोजन की, निद्रा की और व्यायाम की। तो थोड़ा सा योग आधारित व्यायाम भी कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, जिससे चरित्र शुद्ध होगा, मनोबल आपका मजबूत होगा। थोड़ा सा बाएं चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, उससे मन मजबूत होगा। आप मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम विषयाराम मत बनिए, आत्माराम बनिए। जीवन को सुखी कीजिए, समृद्ध कीजिए और मुस्कुराते रहिए और जीवन जीने का रहस्य मत खोजिए, आनंद खोजिए जीवन में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।